अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल में अगर मोहब्बत हो तो ऐब भी खूबी महसूस होता है, और अगर दिल के अंदर मोहब्बत के अलावा कुछ और हो तो खूबियां भी ऐब नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ मामला मेरे मुर्शिद करीम हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला के साथ में हासिदीन ने किया कि मेरे मुर्शिद करीम के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐब को खूबी समझा हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुर्शिद को तो बेशुमार कमालात अता फरमाए थे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ कि हासिदीन ने मेरे मुर्शिद की खूबियों को ऐब बना करके पेश किया। बहुत सारी मजलिसों के अंदर मैंने इस बात को सुना कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को ताजुश शरिया क्यों कहा जाता है, ये कहना दुरुस्त नहीं है। मैंने इस मसले पर कभी बहुत ज्यादा गौर भी नहीं किया। अगर किसी आलिम से इस मसले में गुफ्तगू हुई तो मैंने जो किताबें थी वो उठा करके दिखा दी कि फलां बुजुर्ग का नाम भी ताजुश शरिया था, फलां किताब के मुसन्निफ का नाम ताजुश शरिया, इनका लक़ब ताजुश शरिया था। मैंने सरसरी तौर पर जवाब दे दिया। कल मैं कुल शरीफ की महफिल में जब बैठा हुआ था तो इत्तेफाक से मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को ताजुश शरिया क्यों कहते हैं। तो इस पे मैंने चंद मिनट गौर किया, उसी को चंद जुमलों में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे मुर्शिद बिलाशुबा ताजुश शरिया है, और इसको समझने के लिए आप इस बात को याद रखें कि मेरे मुर्शिद करीम बिलाशुबा अपने जमाने में नाइब गौसे आजम है, और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब मुहियुद्दीन है। आपका लक़ब मुहियुद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाले। हालांकि आपने करामतें बेशुमार दिखाई, लेकिन करामतों के तौर पर आपका लक़ब नहीं मशहूर हुआ, बल्कि आपको जो लक़ब अता किया गया वो दीन की खिदमत और शरीयत की तरवीजो इशाअत के तौर पर आपको लक़ब अता किया गया। और ये लक़ब किसी आम शख्स ने नहीं दिया, ये बारगाए मौला से उनको अता हुआ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने खुद फरमाते हैं, मेरा दिल ये चाहता है मैं जंगलों में चला जाऊं, सहराओं में चला जाऊं, मखलूक से दूर रहूं, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे जरिए बहुत सारे लोगों को हिदायत अता फरमाएगा। खुदा बयान फरमाते हैं, एक बार मैं कुरान मुकद्दस लेकर के बगदादे मोहल्ला से निकलकर जंगल की तरफ रवाना होने लगा। बाबे हलबा के जब करीब पहुंचा, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया, मैं गिर गया। तभी आवाज आई, अब्दुल कादिर कहां जाने का इरादा है? मैंने अर्ज की कि मैं लोगों से दूर हट करके जंगलों में जा करके अपने मौला की इबादत करना चाहता हूँ। तो उस गैबी आवाज ने कहा, तुम्हें लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया है, तुम्हें जंगलों और सहराओं में रहने के लिए नहीं भेजा गया। फिर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मखलूक के दरमियान रह करके दीन की जो खिदमत की, शरीयत की जो तरवीजो इशाअत की, तो उसके बाद में दुनिया वालों ने देखा कि बारगाह मौला से आपको मुहियुद्दीन का खिताब अता हुआ।
और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा का सबसे बड़ा मकसद यही था, शरीयत की तरवीज और इशाअत। इसीलिए आप फरमाते हैं कि अगर शरीयत की कोई हद टूटती है तो समझ जाओ कि तुम फितने में पड़ गए हो और शैतान तुमसे खेल रहा है, फौरन शरीयत की तरफ पलटो। इसलिए कि हर वो हकीकत जिसकी तायीद शरीयत से न होती हो वो हकीकत बिल्कुल वो इस तरह की हकीकत बिल्कुल बातिल है। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया। अब आप देखें अल्लाह तबारक व तआला के ये मुकद्दस वली गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो भी नाइब जिस दौर में भी हुआ उसके जिम्मे ये काम लगा दिया गया, शरीयत की तरवीज व इशाअत। सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात तैयबा को आप पढ़ के देखें। मेरे मुर्शिद लोगों से दूर रहने की कोशिश करते थे, लोगों से दूर रहने के लिए हमेशा कोशा रहते थे, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था, अख्तर रजा अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, आपके जरिए लोगों को जो है वो फैज पहुंचेगा। तब सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों की हिदायत का जरिया बन करके लोगों के सामने आए और सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी हयात तैयबा के अंदर शरीयत मुतहरा की तरवीजो इशाअत किस तरीके से की उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। बहुत सारे वो फितने जो पहले से चले आ रहे थे, वहाबिया, नजदिया और दिगर तमाम गुमराह फिरके, वो तो अपनी जगह थे ही। आपके जमाने के अंदर मिनहाजियत के नाम से, सुलह कुल्लियत के नाम से कुछ और भी फितने पैदा हो गए थे, जिनके सद्दे बाप के लिए एक ऐसे मर्द मुजाहिद की जरूरत थी जो उनके सामने सीना तान के खड़ा हो जाए, क्योंकि उस दौर के अंदर मिनहाजियत के खिलाफ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग तालिबों के पुल बांधने के लिए हर वक्त कोशा रहते थे। इसी तरह बहुत सारे सुलह कुल्ली जिनके खिलाफ कोई बोलना गवारा नहीं करता था, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह के फितनों के खिलाफ खड़े होकर के जो शरीयत की तरवीजो इशाअत की, तो फिर पहले सब अजहरी सरकार कहते थे। बारगाए गौसे आजम से ऐसा करम हुआ कि अचानक लोगों की जबानों पे जारी हो गया और फिर बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया का नारा गूंजने लगा। बस्ती बस्ती करिया करिया। चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, हमारे अकाबिरीन यहाँ पर मौजूद है, इंशाअल्लाह इस लक़ब के हवाले से कभी मौका मिला तो मैं तहकीकी गुफ्तगू आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह रब्बे क़दीर हम तमाम को हुजूर ताजुश शरिया के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।